नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो जो जातक जिनके अतिरिक्त स्थिरता की कमी हो, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो या स्टेप बाय स्टेप काम करना ना पसंद करते हो, बहुत शॉर्टकट अपना करके किसी भी तरह के रिजल्ट हासिल करने की चेष्टा रखने वाले हो, तो उसमें शॉर्ट फिंगर डेफिनेटली पाई जाती है। ये शॉर्ट फिंगर खराब कहीं से कहीं तक नहीं होती, किसी प्रकार का पाम का स्ट्रक्चर खराब नहीं होता है, लेकिन ये कमियों को डेफिनेटली डिनोट इजीली कर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी निर्णय दूरदर्शिता रख करके लेंगे, सूझबूझ के साथ लेंगे, सोच समझ करके अपनी बात को कहेंगे, तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ के जो हैं वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका एनर्जी सही जगह यूटिलाइज होगा। आपका जो मंगल है दोनों हथेली में बहुत प्रबल है। जब भी किसी का मंगल मजबूत होता है या शुक्र मजबूत होता है, तो इनको अपने एनर्जीज के ऊपर काम करना चाहिए कि एनर्जी इधर उधर डिस्टर्ब ना हो जाए। अब जैसे मंगल है, वो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देंगे, जुनून देंगे, हौसला देंगे, एक बहुत मजबूत किस्म का शरीर देंगे, व्यक्तित्व देंगे। लेकिन मंगल कारक होते हैं किसी भी चीज़ के अचीवमेंट के या किसी भी प्रकार के काम करने की गतिविधि के और हमारे एनर्जीज के। तो अगर हमारी एनर्जी एग्रेशन में जा रही है, फ्रस्ट्रेशंस में जा रही है, इरिटेशंस में जा रही है, तो यानी कोई भी यूटिलाइजेशन मंगल का प्रॉपर आप कर ही नहीं पा रहे हैं। ये मंगल का यूटिलाइजेशन आप तब कर पाएंगे जब आपके काम में विस्तार हो, तरक्की हो, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्रोमिनेंट ग्रोथ होता रहे। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हनुमान चालीसा निरंतर पढ़ते रहना है बस। आपने अपने मंगल की एनर्जी ठीक कर ली, मंगल की ब्लेसिंग्स आपको देव की यानी आ गई, तो फिर तो आपको कभी पीछे पलट के देखना ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पाम में कोई कमी है ही नहीं ज़्यादा। सिर्फ एनर्जीज को मेंटेन करना ज़रूरी है। अब जैसे शुक्र भी है, अब ये कितना डोमिनेटिंग हो रखा है आपके पाम में, पूरा अच्छा एरिया लिया हुआ है, डेवलप्ड है, बहुत अच्छा होता है, लग्जरीज लाइफ बहुत अच्छी देता है ये। लेकिन कमी कहाँ दे रहा है ये प्लेजर ही इतना ज़्यादा दे देता है कि उसकी फुलफिलमेंट ही नहीं हो पाती है। इसीलिए हर चीज़ से अनसेटिस्फाइड रहना, डिस्टर्ब रहना, हर चीज़ को अपने तरीके से जो है परिवर्तन करना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी प्रकार की भावना हो या किसी प्रकार का डिज़ायर हो, तो ये क्या कर रहा है कि आपको इतना मटेरियलिस्टिक डिज़ायर दे दे रहा है या प्लेजर दे दे रहा है कि वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। यानी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अब इस चक्कर में, बेफिजूल की भागा दौड़ी होने लगेगी, इरिटेशन इस कारण भी आएगा क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस शुक्र को अगर ठीक करना है तो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना शुरू करिए। बस साइकोलॉजी का गेम होता है शुक्र में, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको हर चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होगा, क्योंकि हर चीज़ की अहमियत आपके जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की भी बढ़ जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपने नहीं रख रखी है। और जितनी भी तरह की आड़ी रेखा यहाँ आप देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं, ये सबको वरीज लाइन ही कहते हैं। ये सारी वरीज लाइन जब गायब हो जाएंगी तो लाइफ में स्ट्रेस बचता ही कहाँ है, रुकावट आती ही कहाँ है। फिर आपको कोई रुकावट या स्ट्रेस नहीं आएगा अगर आपने इसको या अपने फिंगर को या एनर्जीज को मेंटेन अगर कर लिया तो। क्योंकि अगर हम आपके लिटिल फिंगर को ही देखें तो इसकी लेंथ भी बहुत बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है ये। यानी आप जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने उससे 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं। मनी मैनेजमेंट ये अच्छा रखेगा, बार्गेनिंग स्किल्स अच्छा रखेगा, मार्केट सेंस नॉलेज अच्छा रखेगा। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लाभ आपको है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बस उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, जब जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई वहाँ पर काम कर लिए तो वहाँ पर फिर आपका जो है लॉस हो सकता है। तो इसीलिए इस मार्केट में अगर आप उतर रहे हैं तो बिल्कुल अचानक से मत उतरिएगा। अच्छे खासे एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करने की सबको आवश्यकता होती है और आपको कुछ अधिक आवश्यकता है, तो बस उसका ध्यान रखिएगा, बाकी कोई आपको वहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, रिस्क टेकर बनाता है। बचपन से वो सारे काम करना पसंद है जो किसी ने घर परिवार में किसी ने ना किया हो, ना कोई उसके बारे में सोचता हो, या एक प्रकार से लोग आसानी से वो सारे काम ना करते हो। तो जिसकी भी थर्ड फिंगर लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर बनाती है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी भी दे देती है।
यानी ऐसे जातक अपने मेहनत और खुद के कर्म प्रयत्न से बहुत आगे बढ़ेंगे रिस्क लेकर के। तो रिस्क लेना तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर आपके लिए। क्रिएटिव पर्सनैलिटी ये देता है, तो अपने तरीके से काम करने की युति रहती है। अगर कोई इंस्ट्रक्ट आपको कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने तरीके से काम करना या हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या परिवर्तन करना भी पसंद करेंगे। सोसाइटी में स्टेटस या रॉयल्टी ये अच्छी मेंटेन करवाएगा आपको। और फर्स्ट फिंगर का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है थर्ड एंड सेकंड फिंगर से, तो ये धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक रुचि देता है। और जब भी थोड़ी बहुत भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो तो सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे आप अपने मन की। फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बहुत अच्छी देगा। कोई भी बहुत मेजर हेल्थ या माइनर हेल्थ इश्यूज इस कंडीशन में नहीं लगते हैं। और शुक्र जब डेवलप्ड अच्छा होता है या ओवर डेवलप भी होता है, तो ये हील इंटरनल बॉडीज में बहुत जल्दी करता है, सीमन को बहुत ज़्यादा ये जनरेट भी करता है, और बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो बड़े शौक अरमान इसमें पाए जाते हैं। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे रखना ही पसंद करेंगे। और फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा हाइपर टेंशन को भी रिप्रेजेंट कर जाती है। ये अभी अभी आपको आई होगी, क्योंकि अभी आपके केस में मंगल की जो नेगेटिव एनर्जीज है या फिर वरीज लाइन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर डेवलप्ड हो रखी है। यानी ये आपके देखा जाए तो 31.5 से लेकर के एटलीस्ट ये 34 के पीरियड तक अवेलेबल है, यानी 2.5 साल के आसपास तक ये दोनों रेखाएं। और इसके पहले या इसके बाद में कोई इतना नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी समय आ रहा है। और उस समय भी आपकी सपोर्टिव लाइन देखिए कितने अच्छे तरीके से हर तरह से एक्टिव है। तो अपनों का, दूसरों का जब सहयोग अच्छा मिलता है तो भी ऐसी लाइंस जनरेट हो जाती है जो कि हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के मेजर लॉस होने से। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। बोल करके या वो सारे काम जिसमें वाक शक्ति की या बुद्धि की आवश्यकता हो, उसमें ज़्यादा प्रगति हो पाती है। इसके अलावा जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव हो तो इंडिपेंडेंट वर्क करना से ज़्यादा लाभ मिलता है। वो सारे काम जिसमें किसी प्रकार का टाइम लिमिट ना हो, बाउंडेशंस ना हो, किसी को जवाब ना देना हो, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना हो। क्योंकि शुक्र और चंद्र यहाँ पर आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर देगा, इंडिपेंडेंट डिसीजंस देने वाला रहेगा, और इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी देगा। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो जिनके अंडर में दूसरे लोग काम करते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर देखें तो देखिए प्रोग्रेस लाइन बहुत बढ़िया जा रही है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन जो माइंड और लाइफ लाइन दोनों से मर्ज हो, ये व्यक्ति को कभी खाली बैठने ही नहीं देती। इस कंडीशन में लगातार आप जैसे ज़्यादा प्रयत्नशील होते हैं अपने लाइफ को बेटर करने के लिए। और ये बहुत कम उम्र में ही निकला हुआ है, जैसे एक 17 में निकला हुआ है, एक 20 की उम्र में निकला हुआ है। यानी इसी उम्र से बड़े एम्बिशन, डिज़ायर्स, गोल आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद जीवन शैली में भी कहीं ना कहीं सुधार आता दिख रहा है। लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन में अब कमी कहाँ आ गई, इसको आड़ी रेखाओं ने काट दिया। तो जो जातक अपने डिजायर, एम्बिशन को पेंडिंग में डाल देते हैं, होल्ड कर लेते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के दूसरी जवाबदारियों के कारण भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते, तो ऐसी कॉम्बिनेशन आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रकार से आपके अंदर जीवन में बहुत प्रगति करने की योग्यता है, लेकिन परिवार के कारण या जिम्मेदारियों के कारण या दूसरे अनसर्टेनिटीज के कारण जो प्रोग्रेस लाइन है वो अपने असर प्रोमिनेंट दे नहीं पा रही है। अब इसके अलावा जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये आपको धार्मिक बनाएगी, दयालु बनाएगी, आध्यात्मिक रुचि देगी, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि आती है इसमें, एक से ज़्यादा माध्यमों से अर्निंग भी होता है। जुपिटर पे एक अच्छी बात ये दिखाई पड़ने लग रही है कि यहाँ पर स्क्वायर बनना शुरू हो रहा है। जैसे ये रेक्टेंगल बना है, इधर एक बना हुआ है, लेकिन ये अगर इंडिपेंडेंट होता यानी ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होती तो और अच्छे रिस्पॉन्ड आते। बट यस, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है। इस कंडीशन में प्रॉस्पेरिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं, और टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ में भी जाते हैं आप जैसे जातक। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, ये आपका जुपिटर सामान्य रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी आपको फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग नहीं देगा। बैलेंस पोजीशन ये बना दे रहा है। यहाँ पर मेरा सजेशन ये ही रहेगा कि जितना हो सके आप डोनेशंस के रिगार्डिंग वर्क करें, सोशल वे में वर्क करें। गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ करने से
आपके जुपिटर अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसके कारण आपके पास और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएगा और अच्छे सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे या बुद्धिमत्ता का ज्ञान का सदुपयोग अच्छा कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज भी यहाँ पर आपका बढ़ेगा। शनि की स्थिति में देखें तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से ही निकली हुई है, जो सेल्फ मेड लक को डिनोट करती है। और ये कब निकली हुई है? ये निकली हुई है आपको 36 और 7 में। तो यानी इस उम्र में गोल्डन पीरियड आपका रहने वाला है। इस पीरियड में जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे वो सोना निकलने वाला है, क्योंकि इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इस भाग्य रेखा को क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ये दर्शा रहा है कि ये पीरियड में आप जो भी काम करेंगे उससे आपको लाभ ही मिलेगा, आप सही ही निर्णय लेंगे, आप चाह करके भी गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो यानी जितना रिस्क है, जितना भी संघर्ष है, उन सब का जो लाभ है वो आपको इस पीरियड में और इस पीरियड के बाद से लगातार मिलना शुरू हो, यानी मिलते रहेगा। तो यानी 36 से लगातार ग्रोथ है, तो गोल्डन पीरियड इसी पीरियड से आपके जीवन में डेफिनेटली आने वाला है। तो इसके बाद ये डेफिनेटली रहेगा कि आपके काम झटके में होंगे, रुक रुक करके फिर नहीं होगा, बाधाओं के साथ में नहीं होगा। अभी जैसे बताया गया ना यहाँ पर कि जुपिटर पे आड़ी रेखाएं हैं प्रोग्रेस लाइन पे, तो वो डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल नहीं होने दे रही है, लेकिन वो सारी चीज़ें आगे चल के नहीं होगी, क्योंकि शनि पर भाग्य रेखा पहुंच गई है। तो वो एट द एंड व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन देती है, पैसा अच्छा देती है, रिसोर्सेज देती है और अल्टीमेटली अपने गोल तक डेफिनेटली पहुंचते हैं। अब जैसे यहाँ ट्रायंगल का साइन है, ये तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से बचाता है। इसमें ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल बीतता है। बीच में जो कुछ ये रेखा देख रहे हैं या हल्का सा फिश सिंबल जैसा साइन बनता देख रहे हैं आप, ये आपको कंसल्टेंसीज के लाइन में बहुत लाभ देगा। कंसल्टेंसी में, मैन्युफैक्चरिंग में, एडवाइजरी में, क्योंकि इसे विद्या रेखा का क्षेत्र होता है ये। और अगर यहाँ कोई प्रोमिनेंट साइन बन रहा है तो अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आते हुए दिखाई पड़ता है। सूर्य के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आपके ट्रायंगल का साइन आ रहा है। तो यह भले ही आपको अभी जैसे मंगल की रेखा ने यहाँ पर आपके जीवन में स्ट्रेस लेकर के आया, उन्होंने माइंड लाइन और लक लाइन को भी काटा है इवन, लेकिन सूर्य पर भी जब ट्रायंगल होता है तो रिस्पेक्ट वैल्यूज़ में लाइफ में कमी नहीं होती कभी। और जैसे क्रॉसेस का साइन है तो ये काम के रिगार्डिंग आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी डेफिनेटली देगा। लेकिन ये सूर्य के रिगार्डिंग अगर आप रेमेडी करें तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जॉब के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आ रही है, सफलता भी अच्छी मिल रही है, किसी भी काम का क्रेडिट भी प्रोमिनेंट मिल रहा है और एक्सपेक्टेड गेन्स और सक्सेस भी मिल रहा है और पैसा भी, वेल्थ भी अच्छा क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज क्रॉस क्या करता है, ये सारी चीज़ों में नेगेटिव रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पर सूर्य का रेमेडी करना भी आपके लिए करियर के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी इधर एक से ज़्यादा शाखाएं होती हैं तो फोकस में कमी होता है, मल्टीटास्किंग नेचर होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का जो है मन इस कंडीशन में होता है या व्यक्तित्व पाया जाता है। आपके ट्रायंगल का साइन इवन यहाँ पर भी बन रहा है, बुध पे भी, तो ये ट्रायंगल बहुत अच्छा है। इस प्रकार का ट्रायंगल बहुत अच्छा होता है। ये देखिए प्योर इंडिपेंडेंट ट्रायंगल इसे कहते हैं। और ये ट्रायंगल क्या दर्शा रहा है? ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको लाभ ही लाभ है, उसमें कोई हानि नहीं आएगा आपको, और हानि आना भी रहेगा तो भी रिकवर हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अंदर नॉलेज एक तो अच्छा देता है, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन डिटेल में देखने को मिलता है। मरकरी की सारी क्वालिटीज़ को ये रिजर्व कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। अब जैसे मरकरी किसका कारक हुआ? स्किन का भी। स्किन अच्छा देखने को मिलेगा, आप उम्र से कम दिखेंगे, आपकी बोलचाल की कला में ये बहुत आपको माहिर कर देगा, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी। आपके अंदर मनी मैनेजमेंट डेवलप कर देगा, पैसा कितना भी खर्च हो कहीं ना कहीं से पैसा इनफ आ जाएगा आपको। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि यस, मरकरी आपका अच्छा जा रहा है। तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर ये ट्रायंगल और अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, यानी और शार्प होता है अगर, तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि आपकी ब्रांचेस खुल सकती हैं आगे चल के, अब बहुत बड़े लेवल का काम हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल थोड़ा बहुत भी आधा अधूरा रहेगा तो अपने प्रोमिनेंट रिजल्ट फिर ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी बुध पर्वत हल्का सा दबता दिखाई देने लग रहा है, लेकिन इसका कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है, तो चिंता वाली बात नहीं है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं इन चारों पर्वत में कॉमन पॉइंट कि ये चारों पर्वत एरिया बहुत कम ले रहा है, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव साइन हर जगह दे रखा है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी पर जॉब में मन नहीं लगेगा या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। जीवन में तमाम तरह की रिसोर्सेज रहेंगे लेकिन यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अपॉर्चुनिटीज आएगी लेकिन समय पर ग्रैब नहीं हो पाएगी। काम बनेंगे लेकिन एक बार में नहीं बनेंगे। ये उस बात को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है।
तो जब भी हथेली में अपर पोर्शन प्रोमिनेंट नहीं होता है तो ये बात साफ साफ समझ लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ में या सर्विस सेक्टर में नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्क में है। तो वो आप कभी भी चूज़ करिए, आपको लाभ तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो हृदय रेखा है उसमें बाइफोर्क का साइन डेवलप्ड है, जो फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना और हंसमुख हास्य कवि या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, तो किसी भी माहौल की आन बान जान शान बहुत जल्दी बन पाना। हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आने की संभावना है बहुत लेटर एज में, लेकिन ये भी नहीं आएगी अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, शुगर एंड ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों के रिगार्डिंग मेंटेनेंस अच्छा रखते हैं। तो हृदय रेखा से जब भी ऐसी ऊपर की तरफ रेखा निकलती है तो कहीं ना कहीं अचानक से लाभ मिल जाता है। जैसे यहाँ पर भी बताया गया आपको कि सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इसमें अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो जीवन में जो स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ 32 के बाद यानी 33 में, उसमें आपको अचानक से किसी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, आगे भी मिलेगा 38 में भी, 37 एंड 8 में भी। हार्ड लाइन स्ट्रेट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, वर्कोहोलिक नेचर होना, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होना, आशावादी किस्म का व्यक्तित्व होना। इमोशनल होते हैं आप, लेकिन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इमोशंस बहुत कंट्रोल या हिडन इस कंडीशन में हो जाता है। सैटर्न पे हो तो हिडन होता है, जुपिटर पे हो तो इस कंडीशन में इतना काम में इंगेज होते हैं या इतना नॉलेज गेन करने में इंगेज हो जाते हैं या अपने आप पे इतना ध्यान देने लगते हैं कि दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड इस कारण से ज़्यादा बनाएगा। तो इस कंडीशन में फैमिली के तरफ से एक कंप्लेन भी आ सकता है कि आप उनको समझ नहीं रहे या समय नहीं दे रहे, इस प्रकार से। और इसका कनेक्शन कहाँ हो गया? मंगल से हो गया। तो इस कारण से इसने एग्रेशन बहुत ज़्यादा आपको दे रखा है। और वैसे इसका कारण ये नहीं है, मंगल ही आपका एक्टिव बहुत है। तो एनर्जी जब सही जगह यूटिलाइज नहीं हो पाती है, यानी जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं बन पाता है, तो फिर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आना शुरू होता है। क्योंकि जो भी कुछ चाहिए जल्दी में चाहिए, अभी के अभी चाहिए। तो बस इस पे काम करना शुरू करिए, मंगल की एनर्जी सही जगह आपको डायरेक्ट हो जाएगी। अब आपके साथ होता भी यही होगा, क्योंकि ऐसे पाम लाइन में बहुत लोगों की ये बात वार्तालाप के दौरान निकल गई है कि जब वो कोई चीज़ छोड़ देते तो वहाँ पे काम बन जाता है। वो जगह छोड़ के गए तो वहाँ की जगह का जो वैल्यू है वो बढ़ गया। उस जॉब को छोड़ा तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही आने शुरू हो गई। उस व्यक्ति को छोड़ा तो वो व्यक्ति का जो प्रगति है वही शुरू हो गया। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें बस थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, और काम बन जाता है। लेकिन वो पेशेंस नहीं है, वो यहाँ पर बार बार इंडिकेशन आ रहे हैं। जब भी माइंड या हार्ट लाइन थोड़ा बहुत भी मर्ज होता है लाइफ लाइन से, तो दूसरों से पूछ करके भी काम करने की आदत से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सजेशन या एडवाइस लेने से नुकसान आपको मिल सकता है। माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट है, शॉर्ट है, तो सीधे जड़ पर काम करना, सीधे पिन पॉइंट बातें करना, घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यही फिंगर पे भी आपको बताया गया कि प्रोसेस से मतलब नहीं है, सीधे रिजल्ट से मतलब है आपको। तो वो शॉर्ट माइंड लाइन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। शॉर्ट माइंड लाइन कभी खराब नहीं होती है, सिर्फ पैसे पे कहीं ना कहीं ध्यान को ये बढ़ा देती है व्यक्ति के। और जितने भी इधर पे अनदर लाइन से ये सारी, ये भी माइंड लाइन ही है जो करेज को इंक्रीज करती है, हिम्मत हारने नहीं देती है। इधर पे एक अनदर कॉम्बिनेशन ही बनता दिखाई दे रहा है, ये सूर्य की रेखा है। जब भी माइंड लाइन से इसका कनेक्शन होता है, जितना जीवन में सोचा हो उससे ज़्यादा ही नाम, इज्जत, सफलता कमाते हैं। जब भी मरकरी लाइन यहाँ से निकलती है तो मैनेजमेंट इंप्रूव करता है, बिजनेस सेंस या लक को ये इंप्रूव करता है। यहाँ पर ये जो रेखा है ये माइंड लाइन से मर्ज हो गई, इसीलिए इसने आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिया। इसने ना ही हेल्थ इशू दिया, ना ही लक को इसने डिस्टर्ब किया। मेंटल स्ट्रेस अभी कहीं ना कहीं 2.5 साल से आपको ज़्यादा आ रहा है। लाइफ लाइन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट अच्छा हो रहा है। प्रोग्रेस लाइन देखिए यहाँ पर कन्फर्मली निकल रही है, 35 में भी निकली है अभी, उसके बाद में भी 38, 9 में भी जो है निकल रही है। शुक्र का भी कनेक्शन आ रहा है, तो स्पाउस का भी सपोर्ट या सजेशन अच्छा मिल पाएगा। मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होना शुरू हो रहा है, तो अगर ये प्रोमिनेंट हो गया तो मनी ट्रायंगल बनाएगा, जिसके बाद पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या उसका सदुपयोग हो पाएगा। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन प्रोमिनेंट बन सकता है, जिसके कारण प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंक्रीज होती है, जो हमको जुपिटर पे भी दिखाई दी। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और लंबी जीवन रेखा, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत जीवन शैली व्यक्तित्व देती है। और जो सपोर्टिव लाइन चल रही है ये स्पाउस, अपनों या दूसरों के सहयोग को अच्छे इंडिकेट करती है। तो इसीलिए आपको स्टडी में क्या गया कि पाम लाइंस आपकी बहुत अच्छी है, बस रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है प्रोमिनेंट। दोनों मार्क्स को अगर मैनेज कर दिया जाए तो फोकस इंक्रीज होता है और कोई भी रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिल जाता है।
शुक्र इस प्रकार का बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये यूनिक चॉइसेस देता है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है, खर्चे बहुत ज़्यादा करते क्योंकि रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी हो जाती है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं आप जैसे जातक, वो होते हैं जो जीवन में खुद भी मज़ा लेते हैं और दूसरों को मज़ा दिलाते भी हैं, जीवन का आनंद दिला देते हैं। लेकिन ये किसी भी चीज़ में अगर लिमिटेशंस हो तो वो तब तक ठीक है, जहाँ उसकी लिमिटेशन क्रॉस हुई वो प्रॉब्लम देना शुरू होती है। बस शुक्र भी यही है, सेक्सुअल प्लेजर जैसे ये बहुत ज़्यादा देने लगता है। केतु की स्थिति देखी जाए, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रायंगल जैसा साइन बर्थ प्लेस से दूर सडन गेन, प्रोग्रेस या प्रॉपर्टीज के लिए अच्छा माना जाता है। और यहाँ से जो एक रेखा आ रही है, अगर ये शुक्र से लिंक हो गई तो इसे विया लाइसा व्या कहा जाता है, जो एक प्रकार का एडिक्शन देता है। अभी ये डेवलप्ड हुआ नहीं है तो इसका इंडिकेशन अभी देना ठीक नहीं रहेगा। और लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन पूरा मर्ज है एटलीस्ट 31 एंड 2 के एज तक, तो यहाँ तक तो प्योर इंडिपेंडेंस या ग्रोथ मिला ही नहीं। इसके बाद में लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि लक लाइन का कनेक्शन माइंड लाइफ लाइन के ही क्लोज में है और मंगल की भी सपोर्टिव माइंड लाइन अवेलेबल है। तो यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेल्फ मेड लक है, खुद के एफर्ट मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए भी वहाँ कहा गया कि सजेशन ज़्यादा किसी की लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अब जहाँ तक बात करें कि अब स्थिति कब तक सुधरेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी साल जून के आसपास से आपकी स्थिति फाइनेंस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग एंड सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग सुधरना डेफिनेटली शुरू होगा। अगर मंगल का अगर उपाय करते हैं तो विद इन कपल ऑफ वीक या मंथ आपको रिजल्ट आपके पक्ष में दिखाई देना शुरू होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।